तुम सोचते हो, तुम अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेते हो। तुम डिसाइड करते हो कब उठना है, तुम डिसाइड करते हो क्या बनना है, तुम डिसाइड करते हो कितनी मेहनत करनी है। लेकिन सच थोड़ा अनकंफर्टेबल है। शायद तुम डिसाइड ही नहीं कर रहे, शायद तुम्हारा एनवायरनमेंट डिसाइड कर रहा है। सोचो, अगर तुम्हारे आसपास सब लेट उठते हैं, तो अर्ली मॉर्निंग रूटीन तुम्हें कितना वियर्ड लगेगा। अगर तुम्हारे सर्कल में सब एवरेज गोल्स रखते हैं, तो बड़ा ड्रीम तुम्हें अनरियलिस्टिक लगेगा। अगर तुम्हारा रूम मेसी है, तो फोकस नेचुरली कम होगा। और अगर तुम्हारा फोन नेगेटिव कंटेंट से भरा है, तो तुम्हारी थिंकिंग भी वैसी ही शेप होगी। इन्वायरमेंट साइलेंट होता है, वो चिल्लाता नहीं, वो फोर्स नहीं करता, वो बस धीरे धीरे तुम्हें शेप करता रहता है। जैसे पानी पत्थर को घिस देता है, वैसे ही सराउंडिंग्स तुम्हारी आइडेंटिटी को शेप कर देती हैं। और सबसे डेंजरस पार्ट, तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम सोचते हो तुम लेजी हो, तुम सोचते हो तुम कंफ्यूज हो, तुम सोचते हो कि तुम वीक हो, पर हो सकता है प्रॉब्लम तुम नहीं, तुम्हारा एनवायरमेंट हो। और अगर ये सच है, तो सबसे बड़ा बवाल ये है, क्या तुम अपनी सराउंडिंग्स कंट्रोल कर रहे हो, या वो तुम्हें कंट्रोल कर रही हैं। पार्ट वन, तुम किन लोगों के साथ बैठते हो। एक लाइन तुमने जरूर सुनी होगी, यू बिकम द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। लेकिन आज इस लाइन को सीरियसली सुनो। तुम्हारा सर्कल सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास नहीं करता, वो तुम्हारी थिंकिंग का स्टैंडर्ड सेट करता है। अगर तुम रोज उन लोगों के साथ बैठ जाते हो जो सिर्फ कंप्लेंट करते हैं, तो धीरे धीरे तुम भी प्रॉब्लम्स ही देखना शुरू कर दोगे। अगर तुम्हारा ग्रुप सिर्फ गॉसिप, मीम्स और दूसरों की बुराई में बिजी है, तो ग्रोथ बोरिंग लगने लगेगी। और अगर तुम्हारे आसपास लोग एम्बिशियस ही नहीं हैं, तो तुम्हारी एम्बिशन भी ऑकवर्ड फील होने लगेगी। एनर्जी कंटेजियस होती है, लो स्टैंडर्ड्स भी कंटेजियस होते हैं। सोचो, अगर तुम जिम जाने की बात करो और सब हंसने लगे, अरे रहने दे, कल से शुरू करेंगे, तो तुम कितनी बार सीरियसली शुरू कर पाओगे। अगर तुम बिजनेस या सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात करो और रिप्लाई आए, ये सब फिल्मी मोटिवेशन है, तो तुम कितने दिन तक अपना स्पार्क बचा के रख पाओगे। इन्वायरमेंट तुम्हें डायरेक्टली नहीं रोकता, वो बस तुम्हें कंफर्टेबल बना देता है एवरेज रहने में। और धीरे धीरे तुम अपने ड्रीम्स से छोटे हो जाते हो। इसलिए सवाल ये नहीं है कि तुम किसके साथ टाइम पास करते हो, सवाल ये है, क्या वो लोग तुम्हें ग्रो कर रहे हैं, या धीरे धीरे तुम्हारी पोटेंशियल को नॉर्मल बना रहे हैं। पार्ट टू, आपका अपना डिजिटल एनवायरनमेंट। आज तुम्हारा सबसे बड़ा पावरफुल एनवायरनमेंट तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारा फोन है। सुबह उठते ही तुम क्या देखते हो, नोटिफिकेशंस, रील्स, शॉर्ट्स, मीम्स, रैंडम ओपिनियंस। और तुम्हें लगता है ये सिर्फ टाइम पास है। लेकिन सच ये है, तुम्हारा डिजिटल फीड तुम्हारा दिमाग प्रोग्राम कर रहा है। जो कंटेंट तुम डेली कंज्यूम करते हो, वो तुम्हारी बिलीफ्स बना देता है। अगर तुम्हारा फीड सिर्फ लग्जरी कार्स, परफेक्ट बॉडीज, फेक सक्सेस और कंपैरिजन से भरा है, तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली यही फील करेगा कि मैं पीछे हूँ। और अगर तुम सिर्फ नेगेटिविटी, आउटरीच और ड्रामा देखते हो, तो तुम्हारा मूड स्टेबल कैसे रहेगा। एल्गोरिथम तुम्हें वही दिखाता है जो तुम देखते हो, और धीरे धीरे तुम्हें उस चीज की आदत हो जाती है। शॉर्ट वीडियोस तुम्हारी अटेंशन स्पैन तोड़ देते हैं। कॉन्स्टेंट डोपामिन हिट्स तुम्हें बोरिंग चीजों से दूर कर देते हैं, जैसे पढ़ना, सोचना और प्लान्स बनाना। फिर तुम कहते हो, मुझसे फोकस नहीं होता, मेरा माइंड रेस्टलेस रहता है। पर हो सकता है प्रॉब्लम तुम में नहीं, तुम्हारा डिजिटल इन्वायरमेंट हो। तुम जिस चीज को डेली देखते हो वैसे ही बनने लगते हो। तो सवाल सिंपल है, तुम अपना फोन को कंट्रोल कर रहे हो, या तुम फोन तुम्हारी डिजिटल आइडेंटिटी को डिजाइन कर रहा है। पार्ट थ्री, फिजिकल स्पेस इज इक्वल टू मेंटल स्टेट। तुम्हारा रूम सिर्फ एक जगह नहीं है जहाँ तुम सोते हो, वो तुम्हारे दिमाग का रिफ्लेक्शन है। सोचो, अगर तुम्हारा बेड हमेशा बिखरा हुआ है, टेबल पर रैंडम चीजें पड़ी हुई हैं, कपड़े चेयर पर लटक रहे हैं और लाइटिंग डल है, तो तुम नेचुरली फील फोकस नहीं करोगे। इन्वायरमेंट साइलेंट सिग्नल्स भेजता है। मेसी स्पेस तुम्हारे ब्रेन को बताता है केओस नॉर्मल है, और क्लीन ऑर्गेनाइज्ड स्पेस तुम्हें बताता है कंट्रोल पॉसिबल है। इसलिए जब तुम रूम क्लीन करते हो, तो सिर्फ जगह क्लीन नहीं होती, तुम्हारा माइंड भी थोड़ा लाइट फील करता है। लाइटिंग भी इफेक्ट करती है। डार्क सफोकेटिंग स्पेस मूड को हैवी बना देती है। इवन स्मॉल चेंजेस मैटर, स्टडी टेबल अलग, बेड अलग, फोन चार्जिंग स्पॉट अलग। जब हर चीज का एक सिस्टम होता है, तो माइंड भी सिस्टमेटिक हो जाता है। प्रॉब्लम ये है कि हम अपने स्पेस को सीरियस नहीं लेते। पर सच ये है, तुम जिस जगह रोज रहते हो, वो जगह तुम्हारी थिंकिंग को डेली शेप कर रही होती है। तो सवाल सिंपल है, तुम्हारा रूम तुम्हें ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, या धीरे धीरे तुम्हारी एनर्जी ड्रेन कर रहा है। पार्ट फोर, कंफर्ट जोन ट्रैप। कंफर्ट अच्छा लगता है, सॉफ्ट बेड, फिक्स्ड रूटीन, सेम लोग, सेम जगह, नो रिस्क, सब सेफ, सब स्टेबल। लेकिन यही सेफ्टी कभी कभी सबसे डेंजरस चीज बन जाती है। कंफर्ट जोन शोर नहीं मचाता, वो धीरे धीरे तुम्हारी ग्रोथ को स्लो कर देता है। जब एनवायरनमेंट तुम्हें चैलेंज नहीं करता, तो तुम इवॉल्व नहीं करते। अगर तुम्हारे आसपास कोई तुमसे ज्यादा एम्बिशियस नहीं है, तो तुम एवरेज रहने में कंफर्टेबल हो जाते हो।
अगर तुम्हारा काम ईजी है और कोई पुश नहीं करता तो तुम्हारी पोटेंशियल अनयूज्ड रह जाती है। ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है, नए लोग, नई जगह, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन हम क्या चूज करते हैं? फेमिलियर डिस्कम्फर्ट इंस्टेड ऑफ अनफेमिलियर ग्रोथ। कंफर्ट जोन एक इनविजिबल केज है। बाहर से देखो तो सब नॉर्मल लगता है, अंदर से देखो तो स्लो स्टेगनेशन चल रहा होता है। टाइम पास हो रहा है पर प्रोग्रेस नहीं हो रही। सबसे डेंजरस लाइन क्या है? मैं ठीक हूँ। ठीक रहना सेफ लगता है, पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कभी कंफर्ट से नहीं आता। इसलिए कभी कभी इन्वायरमेंट को इंटेंशनली टफ बनाना पड़ता है। नए स्टैंडर्ड्स, नए एक्सपेक्टेशंस, नया प्रेशर। क्योंकि बिना प्रेशर के डायमंड नहीं बनता, और बिना डिस्कम्फर्ट के आइडेंटिटी अपग्रेड नहीं होती। पार्ट 5, नॉइज एंड डिस्ट्रैक्शन कल्चर। आज का एनवायरनमेंट सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये कॉन्स्टेंट नॉइज से भरा हुआ है। टीवी बैकग्राउंड में चल रहा है, फोन वाइब्रेट हो रहा है, नोटिफिकेशंस पॉप अप हो रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव हैं, रील्स ऑटो प्ले हो रही हैं, साइलेंस ऑलमोस्ट एक्सटेंड हो चुका है। और प्रॉब्लम ये है कि डीप थिंकिंग सिर्फ साइलेंस में होती है। जब तुम्हारा ब्रेन हर 5 मिनट में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो वो कभी डीप फोकस स्टेट में जा ही नहीं पाता। हर नोटिफिकेशन एक स्मॉल इंटरप्शन नहीं, एक मेंटल रीसेट होता है। तुम दोबारा फोकस बिल्ड करते हो, फिर ब्रेक, फिर दोबारा बिल्ड, फिर ब्रेक। धीरे धीरे तुम्हारी कंसंट्रेशन मसल वीक हो जाती है, और फिर तुम बोलते हो, मुझसे लॉन्ग टर्म काम नहीं होता, मेरा माइंड स्टेबल नहीं रहता। सच ये है कि तुम्हारा माइंड वीक नहीं है, तुम्हारा एनवायरनमेंट लाउड है। गॉसिप कल्चर भी डिस्ट्रैक्शन है, रैंडम डिबेट्स भी डिस्ट्रैक्शन है, अननेसेसरी आर्गुमेंट्स भी डिस्ट्रैक्शन ही होती हैं। नॉइज सिर्फ साउंड नहीं होता, नॉइज अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन भी होती है। अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली लाउड है तो तुम्हारी क्लैरिटी डाउन हो जाती है, और बिना क्लैरिटी के डायरेक्शन मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कभी कभी ग्रो करने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, और वो है साइलेंस। पार्ट 6, लो स्टैंडर्ड्स नॉर्मलाइजेशन। सबसे डेंजरस चीज क्या होती है? जब गलत चीज नॉर्मल लगने लगे। अगर तुम्हारे आसपास सब लोग लेट उठते हैं तो लेट उठना नॉर्मल हो जाता है। अगर सब लोग कंप्लेन करते हैं सिस्टम के बारे में तो कंप्लेन करना नॉर्मल हो जाता है। अगर सब लोग हेल्थ इग्नोर करते हैं तो अनहेल्दी रहना नॉर्मल हो जाता है। एनवायरनमेंट स्लोली तुम्हारे स्टैंडर्ड्स डिसाइड करता है, और स्टैंडर्ड्स ही फ्यूचर डिसाइड करते हैं। सोचो, अगर तुम एक ऐसे ग्रुप में हो जहाँ 10,000 कमाना बड़ा अचीवमेंट माना जाता है तो 1 लाख का टारगेट तुम्हें अनरियलिस्टिक लगेगा। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के बीच हो जहाँ 1 लाख नॉर्मल है, तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली बड़ा सोचने लगेगा। ये जेलसी का गेम नहीं है, ये एक्सपोजर का गेम है। ब्रेन जो बार बार देखता है उसे पॉसिबल मान लेता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम अपने एनवायरनमेंट को क्वेश्चन ही नहीं करते, हम बस अडेप्ट हो जाते हैं, और धीरे धीरे एवरेज लाइफस्टाइल कंफर्टेबल हो जाता है। फिर जब कोई एम्बिशियस बात करता है, वो ओवर लगती है। सच ये है, तुम्हारी ग्रोथ का सबसे बड़ा लिमिट तुम्हारी कैपेबिलिटी नहीं, तुम्हारा एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड होता है। इसलिए खुद से पूछो, जो तुम अभी नॉर्मल मान रहे हो, क्या वो सच में नॉर्मल है, या वो सिर्फ लो स्टैंडर्ड का इफेक्ट है? पार्ट 7, हार्ड ट्रूथ मोमेंट। अब एक सीधा सा अनकंफर्टेबल ट्रुथ सुनो। अगर तुम्हारी लाइफ स्टक है तो शायद प्रॉब्लम तुम्हारी विल पावर नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारा एनवायरनमेंट है। और अगर तुम उसे चेंज नहीं करते तो लोग कहते हैं बस स्ट्रांग बन जाओ, बस डिसिप्लिन लाओ। लेकिन अगर तुम रोज नेगेटिव लोगों के बीच हो, मेसी स्पेस में रहते हो, कॉन्स्टेंट डिस्ट्रैक्शन में जीते हो, और लो स्टैंडर्ड्स को नॉर्मल मान चुके हो, तो सिर्फ विल पावर से कितना फाइट कर पाओगे? विल पावर लिमिटेड होती है, एनवायरनमेंट परमानेंट होता है। अगर फ्रिज जंक फूड से भरा है तो डाइट टफ होगी, अगर फोन डिस्ट्रैक्शन से भरा है तो फोकस टफ होगा, अगर सर्कल एक्सक्यूजेस से भरा है तो एम्बिशन टफ होगी। हार्ड ट्रूथ ये है, तुम जिस जगह रोज रहते हो वो जगह तुम्हारा फ्यूचर शेप कर रही है। और अगर तुम एनवायरनमेंट चेंज नहीं करते तो रिजल्ट चेंज नहीं होगा। कब तक खुद को ब्लेम करोगे? कब तक मोटिवेशन को ब्लेम करोगे? शायद तुम ब्रोकन नहीं हो, शायद तुम बस रॉन्ग सेटअप में हो। और अगर सेटअप गलत है तो सिस्टम क्रैश होना नॉर्मल है। अब सवाल सिंपल है, तुम अडेप्ट करते रहोगे या रीडिजाइन करोगे? पार्ट 9, रीबिल्ड योर सराउंडिंग्स। अगर एनवायरनमेंट तुम्हें शेप करता है तो सोल्यूशन भी वही है, रीबिल्ड योर सराउंडिंग्स। सब कुछ एक दिन में चेंज नहीं होता, पर स्मॉल शिफ्ट्स पावरफुल होते हैं। सबसे पहले अपना सर्कल इवेल्युएट करो। क्या ये लोग तुम्हें इंस्पायर करते हैं, या सिर्फ कंफर्ट ग्रोथ देते हैं? ग्रोथ के लिए कभी कभी डिस्टेंस भी जरूरी होता है। दूसरा, अपना डिजिटल स्पेस क्लीन करो। अनफॉलो नेगेटिविटी, अनफॉलो कंपैरिजन। एल्गोरिदम को ट्रेन करो, जो कंज्यूम करोगे वही बनोगे। तीसरा, अपना फिजिकल स्पेस अपग्रेड करो। क्लीन डेस्क, क्लीन रूटीन, डेडिकेटेड फोकस जोन। एनवायरनमेंट को सिग्नल दो, यहाँ ग्रोथ होती है। चौथा, इंटेंशनली डिस्कम्फर्ट ऐड करो। न्यू स्किल्स, न्यू कन्वर्जेशंस, न्यू स्टैंडर्ड्स। क्योंकि जब सराउंडिंग्स अपग्रेड होती हैं, आइडेंटिटी ऑटोमेटिकली अपग्रेड होती है। तुम्हें हर दिन मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट ही तुम्हें पुश कर रहा हो। याद रखो, सीड मिट्टी चूज नहीं करता, पर अगर मिट्टी टॉक्सिक हो
तो सीड ग्रो नहीं करेगा। तुम सीड हो, एनवायरनमेंट मिट्टी है। अगर ग्रो करना है तो मिट्टी बदलनी पड़ेगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी समझ या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उसके साथ शेयर कीजिए जिसके गोल्स बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।